दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। खासकर रुड़की में जितने भी छोटा बिजनेस चला रहे हैं लोग, आई मीन फुटपाथों पर, उन लोगों को, उन्हीं के लिए ये आज एक अर्जेंट सूचना दी जा रही है। आप लोगों को मालूम होगा दोस्तों कि स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत स्वच्छता सर्वेक्षण का काम शुरू हो गया है। 2025 और 2026 के लिए कुछ सख्त फैसले अपने शहर के लिए, अपने ज़िले के लिए सभी लोगों को लेना पड़ता है, प्रधानमंत्री से लेके एक पार्षद तक। पार्षद अपने वार्ड में लेता है सख्त फैसले, जिससे वो साफ सुंदर रहे और इनामों को जीत सके। लोग कह सकें कि 4 नंबर का पार्षद जो है उसने अपने गांव को या कॉलोनी को साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन, नॉट अनडिसिप्लिन बना रखा है। तो मैं आज बात करता हूं जो फल बेचने वाले हैं, जो सब्जी बेचने वाले हैं, जो अतिक्रमण करने वाले हैं, जो फुटपाथों को घेर कर बैठ गए हैं करोड़ों रुपए के, उन लोगों पर अब सख्ताई का डंडा आने वाला है। क्योंकि वो मानते तो है नहीं। इधर नगर निगम की टीम गई या पुलिस की टीम गई या चाचा चौधरी गए और उधर उन्होंने फिर पुलों के ऊपर फलों की दुकान लगाना शुरू कर दिया। होता क्या है बच्चों कि जब आप फल की दुकान पुल के बीच में लगा लेते हैं तो कोई भी कार वाला, कोई स्कूटर वाला वहीं स्टाइल से ट्रम्प की तरह कि राष्ट्रपति हैं वो, और रुक जाते हैं और वहीं कार के शीशे को खोलकर रुकावट डाल देते हैं सड़कों पे, जो आम जनता है चल नहीं पाती, और उसमें सड़क दुर्घटनाओं का चांस 101% रहता है और बच्चे मारे जाते हैं। वो बच्चे किसके हैं? चाचा चौधरी के हैं। हमारे ही बच्चे हैं, वो हमारे ही बच्चों के समान है। इसी भावना को मन में रखकर हमने 8 सालों से एज ए ब्रांड एम्बेसडर अपने शहर रुड़की के लिए काम कर रहे हैं और रुड़की को नंबर 1 3 बार बना चुके हैं और नंबर 2 पायदान पे भी आ चुके हैं। अब दिल में ये ठान कर कि हमने रुड़की को नंबर 1 बनाना है, आपका सहयोग चाहते हैं, आम पब्लिक का भी। आम पब्लिक से तो यही कहना चाहूँगा कि पन्नियों पर हम फिर सर्जिकल स्ट्राइक चला रहे हैं। 95% पन्नियाँ मैंने ही अपनी टीम जो 18 जाबाज है नगर निगम में और पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर बंद करा दी थी। उसकी शुरुआत फिर हो गई है। ठेली वाले सचेत हो जाओ। हमें बहुत दुख होता है कि जब हम 200 रुपये का या 500 रुपये का या 5000 रुपये का चालान आपका करते हैं तो हमारा दिल रोता है। क्योंकि आपने सुबह से शाम तक कितना पैसा कमाते होंगे, ज़्यादा ज़्यादा 1000 या 2000 मुनाफे का, तो वो आप चालान में दे देते हो। और पर क्योंकि पैसा तो आप ज़्यादा कमाते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। अमरूद यदि 40 रुपये किलो मिल रहे हैं तो आप 100 रुपये किलो देते हो सीजन पर। अभी जैसे सेब या अंगूर हैं, 100 रुपये किलो दे रहे हो आप, और चाहे आपको मिल रहे हो 50 रुपये किलो, तो आपको चालान देने में कोई ताज्जुब नहीं होता, कोई शिकन नहीं आता आपके चेहरे पे। लेकिन आप अतिक्रमण वहीं करते हैं। तो ये रूल है कि यदि आज आपका 200 रुपये का चालान हुआ है और कल आप वहीं पर फिर पकड़े गए तो दूसरे दिन वो डबल हो जाएगा। 500 रुपये का चालान होगा आपका, तीसरे दिन 1500 का, फिर 2000 का, फिर 5000 तक इस तरह चलेगा। उसके बाद आपके तराजू, आपकी गाड़ियाँ सब नगर निगम में डिपॉजिट हो जाएंगी। तो आप ऐसा क्यों चाहते हैं? तो मैं बीच का रास्ता निकालकर, हमने पहले भी आप सभी लोगों से मीटिंग करके कितना सुंदर रुड़की को बना दिया था, नंबर 1 लाए थे। आपको फुटपाथ को छुड़वा कर 5 फुट आपको थोड़ा पीछे कर दिया था, और डिसिप्लिन के साथ एक डस्टबिन भी रखिए, जो आपकी टोकरी जिसमें फ्रूट आते हैं लोग खाएं तो उसमें फेंकें, और उसे आप जो नगर निगम द्वारा प्रोवाइड डस्टबिन है उसमें डालिए। सुंदर शहर बनाना
आपके हाथ में है। आप जैसे अपने घर के ड्राइंग रूम को सजा के रखते हैं उसी तरह उसे रखिए। आपने देखा होगा कि हमारे ही सुझाव पर आदरणीय विधायकों ने, आदरणीय मेयर ने, आदरणीय कमिश्नर ने पुलों के ऊपर गंगा में कोई पन्नी ना डाले या कूड़ा करकट ना डाले, जालियां लगा दी हैं दोनों साइड में। वो इसलिए नहीं लगाई कि यहाँ पर बंदर हैं, क्योंकि बंदर तो हम ही लोग हैं जो उछलते कूदते रहते हैं और गंगा को माँ मानते हैं एक तरफ और दूसरी तरफ उसे दूषित करते हैं रोजाना। तो सचेत हो जाइए ऐसे लोग, आइंदा गंगा में कुछ ना फेंकिए, क्योंकि गंगा पुत्र बनकर भी हम काम कर रहे हैं। रुड़की के घाटों को कितना सुंदर बना दिया है। जब सरकार ने हमें चौकीदार वहाँ पर नहीं दिए, क्योंकि हमने बहुत महंगे महंगे वहाँ पर डस्टबिन भी लगाए थे जो चोरी हो गए, तो हमने उसे एनजीओ को सुपुर्द कर दिया। अब वहाँ कम से कम सफाई तो रहती है, उसकी देखभाल तो होती है। मुझे मालूम चला है कि, और आज से ही नहीं 8 सालों से, कि कलियर में घुसपैठी जो है उन्हें नेता लोग आधार कार्ड और उन पर दया करके वोट बैंक के चक्कर में उन्हें लिफ्ट देकर वहाँ पर बसा रहे हैं। काफ़ी लोग बसा दिए हैं, 1000 तो लोग। अभी बच्चों ने सुबह बयान दिया कि वो यहाँ पर आते हैं छोटे छोटे बच्चे लेके, हर साल बच्चा चाहिए उन्हें, और वो दया सिंपथी बेसिस पे पैसे लेके अपने पतियों को देते हैं, और पति उनके शराब और जुआ खेलने के सिवाय कोई काम नहीं करते, या फिर चोरी उचक्का डाका ये सब डालते हैं। पुलिस प्रशासन से हमारी मीटिंग होती रहती है, तो ये सब चीज़ें वो निकल के आती हैं बाहर। इंटेलिजेंस ब्रांच से भी हमारी मीटिंग होती है। औरतों को उन्होंने अपनी जूती समझ रखा है, उन्हें रुड़की भेज देते हैं और वो आराम से कमाती भी हैं, खाती भी हैं और अपने पति को भी देती हैं जुआ खेलने के लिए। तो उन पर भी डंडा आने वाला है। हम पुलिस प्रशासन से बात कर रहे हैं। सेना में आपने देखा होगा कि आतंकवादियों के यहाँ पर गोली मारते हैं हम लोग और हमें मेडल मिलते हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, अपने जर्नल द्वारा। लेकिन सिविल सोसाइटी में ब्रांड एम्बेसडर बनने के बाद जो गंदे लोग हैं जो हमारे शहर को गंदा बना रहे हैं, उन्हें हम गोली नहीं मार सकते। उन्हें हम पुलिस प्रशासन से दंडात्मक कार्रवाई करवा सकते हैं। तो इसलिए पुलिस प्रशासन का भी सहयोग इस बार नगर निगम में रहेगा। ये बात हमने मीटिंग में रखी थी और उन्होंने कहा कि ठीक है, पुलिस प्रशासन का 1 आदमी या 2 आदमी आपके साथ जाएगा, क्योंकि जनता जो है आजकल हाथापाई भी ज़्यादा करती है। तो सचेत हो जाएं ऐसे लोग। मेरे पास तो सिविल ड्रेस में चारों तरफ बहुत आदमी रहते हैं मेरे पे नज़र रखने वाले। जब हम सर्जिकल स्ट्राइक स्वच्छता अभियान रुड़की करते हैं तो मेरी चिंता ना करिए, लेकिन और लोगों पर यदि आपने ये जुर्रत करी तो मुकदमे तो चलेंगे ही, पर पहले तो आपकी कुटाई होगी अच्छी तरह, जैसे फौज में होती है, पैंट उतार कर। और सहतूत का बैत होता है एक पतला सा, देखा होगा आपने आर्मी पुलिस वाले के पास, उससे। नेताओं से हम पहले ही बोल चुके हैं कि सर यदि किसी का चलान होता है तो आप टेलीफोन मत कीजिएगा। जैसे थाने में कोई आदमी बंद हो जाता है तो नेताओं के टेलीफोन आ जाते हैं, घेराव कर लेते हैं थाने का, जैसे पता नहीं पुलिस वालों ने किसी अन अपराधी को पकड़ लिया हो। अपराध किया है तो पकड़ा जाएगा, सजा खाने का हक रखो। अमेरिका के आदरणीय ट्रंप जी जो है वो मोदी जी का कदमों पे चलते हुए देखिए कितनी बढ़िया डिसीजन ले रहे हैं कि घुसपैठी के पैर में पहले जंजीरें बंधेंगी, फिर उन्हें प्लेन पे उनके शहर में उतार दिया जाएगा। बहुत अच्छा डिसीजन। उन्होंने कहा ये सब मोदी से सीखा है हमने। मोदी जी ने रातों रात 12 बजे नोटबंदी कराकर 1 मिनट में व्यवस्था सुधार दी। मोदी जी ने 370 1 मिनट में, जिसे कह रहे थे कि हम मर जाएंगे, हम आत्महत्या कर लेंगे, ये हो जाएगा, झंडा नहीं देखने को मिलेगा, पता नहीं कितने कितने कश्मीरी नेता बोल रहे थे, क्या हुआ? सुंदर हो गया। लाल चौक आज देख के आइए आप। मैं वहाँ पर 5 साल रहा हूँ। तिरंगा मोदी जी ने लगाया वहाँ पर, वही लाल चौक है वो। हमने भी बहुत बार तिरंगे लगाए वहाँ पर, हमने आर्मी अनुशासन में, आर्मी प्रोटेक्शन के साथ। तो दोस्तों वो नज़ारा दूसरे देश भी देख रहे हैं, वीडियो बनती है, मीडिया है वो भी वीडियो बना रहे हैं, जिससे इतिहास जाने कि घुसपैठियों का एक ही इलाज है, सख्ताई के साथ उनके पैरों में जंजीरें बांधना, क्योंकि अपराधी हैं,
ये तो अच्छा है कि सऊदी अरब नहीं है, नहीं तो फांसी पे लटका देता। अभी हमारी एक बहन को लटकाया है उन्होंने, माँ बाप को पता भी नहीं चलने दिया, और वो बेचारी सुबह ही फांसी पे लटक के मर गई। तो हालांकि हमने उसका विरोध किया था, हम वेटरन्स ने, कि सऊदी अरब को ऐसा नहीं करना चाहिए, पहले भारत को उसके खिलाफ जो भी एविडेंस है वो सौंपने चाहिए, उसके बाद फांसी लगा देते। तो पर गलत है, पर कोई बात नहीं। तो हम भी नगर निगम रुड़की जो है सख्त डिसीजन लेगा, तो कोई रिंग करने की कोशिश ना करे उनके सपोर्ट में जिसका चलान होता है, क्योंकि बात नहीं सुनी जाएगी। क्योंकि वो मेयर को रिंग करेंगे या कमिश्नर को करेंगे, और कमिश्नर हमें करेगा। तो हम इसी शर्त पे 0 वेतन पे काम कर रहे हैं कि हम ऐसे टेलीफोनों पर तवज्जो नहीं देंगे कोई। यदि हमने चलान कर दिया तो कर दिया। और इसलिए आपको सोशल मीडिया पे, आपको क्या पूरे हिंदुस्तान में बता रहे हैं हम, यहाँ एक सेना बैकग्राउंड का ब्रांड एम्बेसडर बनने के बाद सख्त कानून लेना पड़ेगा, रुड़की को नंबर 1 बनाना है तो। और यही मोटो है हमारा। नहीं तो आप आइए ना घर से निकल के, अब पूरे साल काम करिए 0 वेतन पे, हम देखते हैं कितने दम है आप में। तो इसलिए पंखे के नीचे या एसी के नीचे बैठकर कमेंट्स करना और बात है, और धरातल पर शेर बन के काम करना और बात है। तो इसलिए सब्जी मंडी खासकर रुड़की की संभल जाए, पन्नियाँ चलाने लोगों, लेडीज़ को मना कर दो, उनका चालान भी करेंगे हम, जो पन्नी लेके आपसे जाता है। और मेरी तो हाथ जोड़कर सभी लोगों से विनती है कि नगर निगम हमेशा थैले बांटता रहता है, पिछली बार भी 20,000 थैले बांटे थे। तो आप भी अपने पतियों की जो पैंट है उसे काट काट के ना पुरानी, उसके नीचे का तो थैला बना दीजिए, और ऊपर लेकर सुबह जॉगिंग कराइए उससे, कि घूमने जाइए, मोटे हो गए आप, शुगर हो गया आपको, ब्लड प्रेशर हो गया, और उसके थैला बनाकर उसे जाइए सब्जी लेते हुए, अच्छा लगेगा। पन्नियों में यूज मत करिए। और एक बार और बता दूंगा आपको, ज़्यादातर लोग भीड़ इकट्ठा करके सब्जी मंडी में या कहीं पर हम पे माउंट होने की कोशिश करते हैं। कोशिश मत कर लेना, इस बार बहुत बजेगा। क्योंकि मैं ये बात पता कर चुका हूँ, जो 4 रुड़की में IAS अफसर हैं, और मैं तो IAS अफसर मैंने वहाँ के नहीं छोड़े, देहरादून के और SSP हरिद्वार की, रुड़की उत्तराखंड में कोई भी फैक्ट्री पन्नी बनाने की नहीं है, अब नहीं रही। जो फैक्ट्री है वो सहारनपुर में है, सहारनपुर यूपी में आता है, पहले रुड़की का जिला था वो। तो वहाँ के SSP से भी मेरी बात हो चुकी है, हमने उनसे रिक्वेस्ट करी है सर कि बॉर्डर पर पकड़िए जो पन्नी लेके जाता है। तो वो पकड़ तो नहीं पाते, क्योंकि हर समय पुलिस मौजूद नहीं रहती, और चोरी करने वाला तो बहुत उस्ताद होता है। तो उन पन्नियों को आप ला रहे हैं तो समझो स्मगलिंग करके ला रहे हैं। जैसे पंजाब से सस्ती शराब मिलती है तो आप लाते हैं, तो ऐसी पन्नी ला रहे हैं। तो गोदामों पे भी, जो रुड़की में गोदाम हैं ऐसे, उस पर भी चालान पड़ेगा। नाराज मत होइएगा आप लोग, इसलिए पन्नी छुपा लीजिएगा, 24 घंटे का टाइम दे रहे हैं आपको, उसे डिस्ट्रॉय कर दीजिएगा, छुपाने का मतलब ये है। और दूसरी जो पन्नियाँ हैं जो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं कागज़ की, उसे रखिएगा। बस यही मेरी रिक्वेस्ट है, वरना चाचा चौधरी तो आप सबका है। मेरी 5 रुपये की थाली जो ईश्वर की थाली के रूप में प्रेम मंदिर में बांटी जा रही है मेरे बड़े भाई साहब जौहर साहब द्वारा, उसे खाइए, चाचा चौधरी आपको वही मिलेगा। बहुत प्यार और मोहब्बत के साथ, ई-रिक्शा वाले हों चाहे कोई और हो, कोई और बच्चा हो, धर्म से बहुत ऊपर उठ के इच्छा शक्ति रखते हुए हम ये काम कर रहे हैं। हमने अपना घर से जुड़े हैं जो गुप्ता जी ने खोला है। कोई भी आपको लूला लंगड़ा, किसी का पैर कटा हुआ है, किसी का हाथ कटा हुआ है, वो गरीब है, उसके खाने का जुगाड़ नहीं है, हम जिंदगी भर का उसका ठेका लेने के लिए तैयार हैं। आप चाचा चौधरी से कांटेक्ट करिए, हम उन्हें भिजवाएंगे। 80 आदमी हमने ढूंढ ढूंढ कर रुड़की ही नहीं आसपास के शहरों से वहाँ पर रख दिए हैं, और वो आराम से वहाँ पर एक ज़िंदगी बिता रहे हैं। डॉक्टर फ्री में इलाज कर रहा है उनका। कुछ लोगों के तो पैर में कीड़े पड़ गए थे, उन लोगों को भी आज एक हंसते हुए इंसान की तरह हम जब देखते हैं तो हमारा दिल जो है बाग बाग हो जाता है। मैं आदरणीय गुप्ता जी जो मेरे मित्र हैं, सैल्यूट करता हूँ।
आदरणीय जौहर सर जो व्यापार मंडल के पूर्व अध्यक्ष थे, उन्हें सैल्यूट करता हूँ। और जो एट प्रेजेंट कुंदन हलवाई सिविल लाइन में जिनके वजह से जौहर सर के साथ मिलके जो ये 5 रुपये की थाली का इंतज़ाम अपने पैसों से कर रहे हैं, सैल्यूट करता हूँ। और ऐसे लोगों के साथ मैं हमेशा जुड़ा हुआ हूँ। थैंक यू वेरी मच। मैं ब्रांड एम्बेसडर वाई.के. चौधरी, स्वच्छ भारत मिशन रुड़की। सब्बा खैर, सभी खुश रहो रुड़की के लिए। और किसी की भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे कमेंट्स में लिखिए, 2 मिनट में सॉल्व। ओके, क्योंकि इच्छा शक्ति माजी दशरथ से भी तेज है हमारी, जो बिहार में पहाड़ खोद कर सड़क बना दी थी जिसने, दूसरों के लिए, अपनी वाइफ के लिए नहीं। उसकी वाइफ तो जुदा हो गई थी। थैंक यू दोस्तों। अपना ख्याल रखना। चाचा चौधरी का शुभकामनाएं आपके साथ हमेशा है।